तो दोस्तों चलिए, परसेंटेज का चौथा क्लास है। 3 क्लास पढ़ा रखे हैं। उम्मीद है कि 3 क्लास का वीडियो आप देखे होंगे परसेंटेज का। ये चौथा क्लास है। एक और क्लास आपको परसेंटेज का बताएंगे। उसके बाद मार्केट में जो भी बुक चलता है परसेंटेज के चैप्टर निकाल कर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, देखिए ना, देखेंगे तो लगेगा कि हाँ खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा कितना, 2 से 3 सेकंड में। ये सर खतरनाक है, 2 से 3 सेकंड बना देंगे, ट्रिकली बताएंगे। देखिए, कहता है कि एक परीक्षा जिसमें पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना आवश्यक है, मतलब कम से कम 30% होनी चाहिए। अगर 30% से कम मार्क्स आता है तो आप फेल है, ये समझ जाइए। हाँ, 30% से आप ज़्यादा ला सकते हैं, कोई गुनाह की बात नहीं है। कहता है एक विद्यार्थी 320 अंक लाया, 320 अंक लाया तथा 10 अंकों से फेल हो गया। देखिए यहीं पर खतरनाक बात है। अगर ये लड़का 320 नंबर तो लाया है और 10 अंकों से फेल हो गया, अगर 10 अंक लाया होता, ये 10 अंकों से जो फेल है, अगर 10 अंक यानी 320 है, यानी 10 अंक लाया होता और मतलब 330 हो जाता, 10 अंक और लाता तो 330 हो जाता, तो ये लड़का फेल नहीं होता। तो कहता है उस परीक्षा में कुल या अधिकतम कितने पूर्णांक है। अच्छा एक बात बताइए, ये न्यूनतम का वैल्यू दिया है, न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक होनी चाहिए, 30%। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, 320 अंक लेकर आया है और 10 अंकों से फेल है, यानी 10 अंक अगर ये ले 10 अंक और ला दे तो इसका तो न्यूनतम अंक हो जाएगा। उससे ज्यादा लगे तो वो उससे ज्यादा लगे तो पास हो ही जाएगा, लेकिन 10 अंक और ये लेकर आ जाए ना तो ये लड़का पास कर जाएगा, मतलब न्यूनतम वो अंक होगा जिस पर वो पास कर जाएगा। और ये भी न्यूनतम दिया है, तो ये परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे अंक में हो जाएगा। तो यानी हमें क्या करना होगा, 320 में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। अरे खोपड़ी में जा रहा है, क्या बता रहे हैं। ये भी न्यूनतम हो गया अंक, ये प्रतिशत में न्यूनतम अंक हो गया। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये प्रतिशत में है, ये सीधे अंक में दिया है। तो यानी यहाँ पे देखिए 30% का जो वैल्यू है वो 330 है, तो 1% का हम वैल्यू निकाले तो 330 बटा जो गुना में रहता है भाग में 30, 1 0 से 1 0 मर गया, 11 12 में चला जाएगा। तो 1% का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 11। तो जो पेपर होता है परीक्षा में तो 100 अंक पेपर जो होता है वो 100 अंक का होता है, यानी 1% का वैल्यू 11 है, तो पेपर तो 100% का होगा। तो यानी यहाँ पे 100% के लिए क्या होगा, 1% का वैल्यू 11 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100 गुने कितना होगा, 11, तो कितना हो जाएगा 1100। और यही रहा राइट आंसर। एकदम बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने तो बात इतना समझा कर आपको बताया, उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आइए बनाते हैं 2 नंबर। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे फेल लिखे हैं और यहाँ पे देखिए यहीं पे थोड़ा चेंज किए हैं, समझिए। कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। ये न्यूनतम दिया है, न्यूनतम दिया है। अगर इससे कम लेकर आते तो आप फेल कर जाएंगे, इससे ज्यादा लेकर आते हैं तो और ये अच्छी बात है। कहता है कि एक विद्यार्थी 240 अंक लाता है तथा 30 अंकों से पास हो जाता है। ये देखिए ये 35% न्यूनतम मान है, यहाँ पे 30 अंक अगर कम भी लाए तब भी वो पास कर जाता, लेकिन उसका न्यूनतम अंक हो जाता। तो यानी यहाँ पे जो 35 यूनिट का वैल्यू है, न्यूनतम करेंगे तो 240 में अगर हम 30 को हटा दे तब भी ये न्यूनतम अंक से फेल पास कर जाता। उसे अगर एक कम नंबर लाता तो फेल कर जाता। चूंकि ये तो न्यूनतम दिया है तो हमें तो न्यूनतम के बराबर होगा, न्यूनतम अधिकतम के कभी बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें 240 में 30 घटाना पड़ेगा। अरे एक बात समझ जाइए कि फेल कहेगा तो जोड़ेंगे, आप पास कहेगा तो घटाएंगे। अभी कॉमन सेंस से अभी इतना बताया आपको। तो यहाँ पे देखिए जो 35% का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा जी, यानी 0 1 210 हो जाएगा। कितना होगा 210। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 210 बटा 35। पेपर तो 100% का होता है, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 100 गुने 210 बटा 35। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 5 से काटेंगे तो 20
आप 5 से काटेंगे तो 7 और 17 का 21 3 0 कितना हो जाएगा 20 गुने 30 कितना हो जाएगा जी 600 हो जाएगा। बन गया। अधिकतम अंक कितना होगा 600। क्या है, कुछ नहीं है। अरे फेल कहेगा तो इसमें इसको लाकर जोड़ेंगे, अब पास कहेगा तो इसको लाकर इसमें घटा देंगे, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में राम को 35 अंक मिला था तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। देखिए 35 अंक मिला था, आज 40 अंकों से फेल हो गया, तो हम इसमें जोड़ देंगे तो ये पास कर जाएगा, लेकिन ये न्यूनतम वैल्यू होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। आगे कहता है उसी परीक्षा में श्याम को 45 अंक मिला है, 45% अंक मिला है और वह 10 अंकों से पास है। अगर 10 घटा देना तो न्यूनतम मिल जाएगा, इससे कम होगा तो सीधे फेल कर जाएगा, न्यूनतम पर पास हो जाएगा। तो ए भी न्यूनतम तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सीधे है 40 है माइनस इधर +10 अब बराबर इधर 45%, ये प्लस है इधर -35%, तो कितना हो जाएगा 50 अब बराबर ये कितना होगा 5%। तो देखिए 5% किसके बराबर है 50 के, तो 1% किसके बराबर होगा 10 के, 10 से क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा है, अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त यानी पास तो अधिकतम अंक ज्ञात करें, तो यहाँ पे अधिकतम अंक ज्ञात करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा 35% आप प्लस 40, तो यहाँ पे 35 गुने 1% का वैल्यू कितना है 10 आप प्लस 40, सही है ना। अच्छा वो एक मिनट अधिकतम अंक पूछा है ना, तो देखिए यानी यहाँ पे रुक जाइए, बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे तो 10% होगा ना, घटाएंगे तो 10% किसके बराबर होगा 50 के, तो 1% किसके बराबर होगा 5 का। तो अधिकतम निकालना है मतलब 100% पेपर, 100 जो पेपर होता है वो 100% का होगा, तो हम 5 में 100 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, यहाँ पे देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। खतरनाक क्वेश्चन दिया है, ए 30% अंकों लाया और 15% अंकों से पास हो गया, तो न्यूनतम निकालने के लिए भी बताए 30% में अगर कहेगा पास हो गया तो समझिए इसको घटाएंगे तो न्यूनतम अंक मिलेगा जिस पर ए पास किया होगा। बी 25% अंक लाया, 25% अंक लाया और 5 अंकों से फेल हो गया, तो मतलब इसको ऐड कर देंगे, आप बराबर लगा देंगे क्योंकि दोनों न्यूनतम अंक है। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 30% आई प्लस है -25% अब बराबर 5 ई माइनस इधर +15, तो कितना हो जाएगा 5% बराबर 20, मतलब 5% किसके बराबर है 20 के, तो 1% किसके बराबर होगा 4 के। तो आपसे पूछा है कि न्यूनतम उन ज्ञात करें, तो न्यूनतम वाला तो यही है, तो 30% -15, तो 30 गुने 1% का वैल्यू 4 -15, तो कितना होगा 13 चौका 120 -15, तो घटा देंगे तो कितना होगा 105 हो जाएगा। बन गया, कुछ है, बन गया। आगे आइए 5 नंबर क्वेश्चन, ए 30% अंक लाया तथा 20 अंकों से पास हो गया, तो घटाएंगे न्यूनतम निकालने के लिए 30% -20, अगर था 20% अंक लाया 20% अंकों से फेल हो गया, इसमें जोड़ेंगे 20% आ प्लस 20, तो इसको लाकर घटाएंगे तो 10% आ ए 20 आई माइनस इधर 20, तो 40 हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि न्यूनतम प्रतिशत उत्तरांक ज्ञात करें, तो एक बात बताइए, यानी न्यूनतम प्रतिशत उत्तरांक ज्ञात करें, तो 30% आ माइनस 20 10% है, 40 10% है, तो 20 कितना हो जाएगा 5%, यही ना होगा। अरे भाई 40 10% है तो 20 कितना हो जाएगा इसका आधा, तो 5% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25%, यही रहा राइट आंसर।
उम्मीद है कि दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बताइएगा क्लास कैसा आपको लगा। तो दोस्तों चलिए, परसेंटेज का चौथा क्लास है। 3 क्लास पढ़ा रखे हैं। उम्मीद है कि 3 क्लास का वीडियो आप देखे होंगे परसेंटेज का। ये चौथा क्लास है। एक और क्लास आपको परसेंटेज का बताएंगे, उसके बाद मार्केट में जो भी बुक चलता है परसेंटेज के चैप्टर निकाल कर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, देखिए ना, देखेंगे तो लगेगा कि हाँ खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा कितना, 2 से 3 सेकंड में। सर खतरनाक है, 2 से 3 सेकंड बना देंगे, ट्रिकली बताएंगे। देखिए, कहता है कि एक परीक्षा जिसमें पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना आवश्यक है, मतलब कम से कम 30% होनी चाहिए। अगर 30% से कम मार्क्स आता है तो आप फेल हैं, ये समझ जाइए। हाँ, 30% से आप ज़्यादा ला सकते हैं, कोई गुनाह की बात नहीं है। कहता है एक विद्यार्थी 320 अंक लाया, 320 अंक लाया तथा 10 अंकों से फेल हो गया। देखिए यहीं पर खतरनाक बात है। अगर ये लड़का 320 नंबर तो लाया है और 10 अंकों से फेल हो गया, अगर 10 अंक लाया होता, ये 10 अंकों से जो फेल है, अगर 10 अंक यानी 320 है, यानी 10 अंक लाया होता और मतलब 330 हो जाता, 10 अंक और लाता तो 330 हो जाता, तो ये लड़का फेल नहीं होता। तो कहता है उस परीक्षा में कुल या अधिकतम कितने पूर्णांक है। अच्छा एक बात बताइए, ये न्यूनतम का वैल्यू दिया है, न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक होनी चाहिए, 30%। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, 320 अंक लेकर आया है और 10 अंकों से फेल है, यानी 10 अंक अगर ये ले 10 अंक और ला दे तो इसका तो न्यूनतम अंक हो जाएगा। उससे ज्यादा लागे तो वो उससे ज्यादा लागे तो पास हो ही जाएगा, लेकिन 10 अंक और ये लेकर आ जाए ना तो ये लड़का पास कर जाएगा, मतलब न्यूनतम वो अंक होगा जिस पर वो पास कर जाएगा। और ये भी न्यूनतम दिया है, तो ये परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे अंक में हो जाएगा। तो यानी हमें क्या करना होगा, 320 में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। अरे खोपड़ी में जा रहा है क्या बता रहे हैं। ये भी न्यूनतम हो गया अंक, ये प्रतिशत में न्यूनतम अंक हो गया। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये प्रतिशत में है, ये सीधे अंक में दिया है। तो यानी यहां पे देखिए 30% का जो वैल्यू है वो 330 है, तो 1% का हम वैल्यू निकाले तो 330 बटा जो गुना में रहता है भाग में 30, 1 0 से 1 0 मर गया, 11 12 में चला जाएगा। तो 1% का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 11। तो जो पेपर होता है परीक्षा में तो 100 अंक पेपर जो होता है वो 100 अंक का होता है, यानी 1% का वैल्यू 11 है, तो पेपर तो 100% का होगा। तो यानी यहाँ पे 100% के लिए क्या होगा, 1% का वैल्यू 11 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100 गुने कितना होगा 11, तो कितना हो जाएगा 1100। और यही रहा राइट आंसर। एकदम बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने तो बात इतना समझा कर आपको बताया, उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आइए बनाते हैं 2 नंबर। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे फेल लिखे हैं और यहाँ पे देखिए यहीं पे थोड़ा चेंज किए हैं, समझिए। कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। ये न्यूनतम दिया है, न्यूनतम दिया है। अगर इससे कम लेकर आते तो आप फेल कर जाएंगे, इससे ज्यादा लेकर आते हैं तो और ये अच्छी बात है। कहता है कि एक विद्यार्थी 240 अंक लाता है तथा 30 अंकों से पास हो जाता है। ये देखिए ये 35% न्यूनतम मान है, यहां पे 30 अंक अगर कम भी लाए तब भी वो पास कर जाता, लेकिन उसका न्यूनतम अंक हो जाता। तो यानी यहां पे जो 35 यूनिट का वैल्यू है, न्यूनतम करेंगे तो 240 में अगर हम 30 को हटा दे तब भी ये न्यूनतम अंक से पास कर जाता। उसे अगर एक कम नंबर लाता तो फेल कर जाता। चूंकि ये तो न्यूनतम दिया है तो हमें तो न्यूनतम के बराबर होगा, न्यूनतम अधिकतम के कभी बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें 240 में 30 घटाना पड़ेगा। अरे एक बात समझ जाइए कि फेल कहेगा तो जोड़ेंगे, आप पास कहेगा तो घटाएंगे। अभी कॉमन सेंस से अभी इतना बताया आपको। तो यहाँ पे देखिए जो 35% का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा जी, यानी 0 1 210 हो जाएगा। कितना होगा 210,
तो 1% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 210 बटा 35। पेपर तो 100% का होता है, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 100 गुने 210 बटा 35। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, 5 से काटेंगे तो 20, आप 5 से काटेंगे तो 7, 70 का 21, 3 0 कितना हो जाएगा 20 गुने 30 कितना हो जाएगा जी 600 हो जाएगा। बन गया। अधिकतम अंक कितना होगा 600। क्या है, कुछ नहीं है। अरे फेल कहेगा तो इसमें इसको लाकर जोड़ेंगे, अब पास कहेगा तो इसको लाकर इसमें घटा देंगे, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में राम को 35 अंक मिला था तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। देखिए 35 अंक मिला था, आज 40 अंकों से फेल हो गया, तो हम इसमें जोड़ देंगे तो ये पास कर जाएगा, लेकिन ये न्यूनतम वैल्यू होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। आगे कहता है उसी परीक्षा में श्याम को 45 अंक मिला है, 45% अंक मिला है और वह 10 अंकों से पास है। अगर 10 घटा देना तो न्यूनतम मिल जाएगा, इससे कम होगा तो सीधे फेल कर जाएगा, न्यूनतम पर पास हो जाएगा। तो ए भी न्यूनतम तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सीधे, है 40 है माइनस इधर प्लस 10 अब बराबर इधर 45%, ये प्लस है इधर माइनस 35%, तो कितना हो जाएगा 50 अब बराबर ये कितना होगा 5%। तो देखिए 5% किसके बराबर है 50 के, तो 1% किसके बराबर होगा 10 के। 10 से क्या होगा, तो आपसे क्या पूछा है अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त यानी पास तो अधिकतम अंक ज्ञात करें, तो यहाँ पे अधिकतम अंक ज्ञात करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा 35% प्लस 40। तो यहाँ पे 35 गुने 1% का वैल्यू कितना है 10 प्लस 40, सही है ना। अच्छा वो एक मिनट अधिकतम अंक पूछा है ना, तो देखिए यानी यहाँ पे रुक जाइए, बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे तो 10% होगा ना, घटाएंगे तो 10% किसके बराबर होगा 50 के, तो 1% किसके बराबर होगा 5 का। तो अधिकतम निकालना है मतलब 100% पेपर, 100 जो पेपर होता है वो 100% का होगा, तो हम 5 में 100 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, यहाँ पे देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। खतरनाक क्वेश्चन दिया है, ए 30% अंकों लाया और 15% अंकों से पास हो गया। तो न्यूनतम निकालने के लिए अभी बताए 30% में अगर कहेगा पास हो गया तो समझे इसको घटाएंगे तो न्यूनतम अंक मिलेगा जिस पर ए पास किया होगा। बी 25% अंक लाया, 25% अंक लाया और 5 अंकों से फेल हो गया, तो मतलब इसको ऐड कर देंगे, आप बराबर लगा देंगे क्योंकि दोनों न्यूनतम अंक है। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 30% आई प्लस है माइनस 25% अब बराबर 5, ई माइनस इधर प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 5% बराबर 20, मतलब 5% किसके बराबर है 20 के, तो 1% किसके बराबर होगा 4 के। तो आपसे पूछा है कि न्यूनतम उन ज्ञात करें, तो न्यूनतम वाला तो यही है, तो 30% माइनस 15, तो 30 गुने 1% का वैल्यू 4 माइनस 15, तो कितना होगा 13 चौका 120 माइनस 15, तो घटा देंगे तो कितना होगा 105 हो जाएगा। बन गया, कुछ है बन गया। आगे आइए 5 नंबर क्वेश्चन, ए 30% अंक लाया तथा 20 अंकों से पास हो गया, तो घटाएंगे न्यूनतम निकालने के लिए 30% माइनस 20। अगर था 20% अंक लाया 20% अंकों से फेल हो गया, इसमें जोड़ेंगे 20% प्लस 20, तो इसको लाकर घटाएंगे तो 10% ए 20 आई माइनस इधर 20 तो 40 हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि न्यूनतम प्रतिशत उत्तरांक ज्ञात करें। तो एक बात बताइए, यानी न्यूनतम प्रतिशत उत्तरांक ज्ञात करें, तो 30% माइनस
20 10% है, 40 10% है, तो 20 कितना हो जाएगा? 5%। यही ना होगा? अरे भाई 40 10% है तो 20 कितना हो जाएगा? इसका आधा, तो 5% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। यही रहा राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आया होगा। दोस्तों बताइएगा क्लास कैसा आपको लगा।